जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। एक बात जो सबको आश्चर्य में डाल सकती है वो ये है कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान के जिन प्रतिमाओं की पूजा की जाती है वो पूर्ण ना होकर अधूरी होती हैं। इन मूर्तियों के हाथ, पैर और पंजे नहीं होते हैं। हजारों सालों से यहाँ भगवान जगन्नाथ की अधूरी प्रतिमा की पूजा की जा रही है। सुनने में ये बात अजीब जरूर लगती है, लेकिन ये सच है। इस परंपरा से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है जो आज हम आपको बताते हैं। किसी समय मालव देश के राजा इंद्रदुम्न थे। वे भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। एक दिन जब नीलांचल पर्वत के पास राजा गए तो उन्हें वहां देव प्रतिमा के दर्शन नहीं हुए। तभी आकाशवाणी हुई कि शीघ्र ही भगवान जगन्नाथ मूर्ति के रूप में धरती पर प्रकट होंगे। आकाशवाणी सुनकर राजा को प्रसन्नता हुई। कुछ दिनों बाद जब पुरी के समुद्र तट पर वो राजा घूम रहे थे, तभी उन्हें लकड़ी के 2 विशाल टुकड़े तैरते हुए दिखाई दिए। राजा ने उन लकड़ियों को बाहर निकलवाया और सोचा कि वो इसी से भगवान की मूर्तियां बनवाएंगे। भगवान की आज्ञा से देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा राजा के पास बढ़ई के रूप में आए और उन्होंने लकड़ियों से भगवान की मूर्ति बनाने के लिए राजा से आग्रह किया। राजा ने इसके लिए तुरंत हाँ कर दी, लेकिन राजा से यह शर्त रखी गई कि वह मूर्ति का निर्माण एकांत में करेंगे। यदि वहाँ कोई आया तो वह काम अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने शर्त मान ली। तब विश्वकर्मा ने गुंडिचा नामक स्थान पर मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। भगवान की मूर्ति बनाते बनाते जब विश्वकर्मा को काफी समय बीत गया तो एक दिन उत्सुकतावश राजा इंद्रदुम्न उनसे मिलने पहुंच गए। राजा को आया देखकर शर्त के अनुसार विश्वकर्मा वहां से चले गए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी रह गईं। ये देखकर राजा को काफी दुख हुआ, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। तब राजा इंद्रदुम्न ने विशाल मंदिर बनवाकर तीनों मूर्तियों को वहां स्थापित कर दिया। कथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने ही एक बार राजा इंद्रदुम्न को दर्शन देकर कहा कि वो साल में एक बार अपनी जन्मभूमि यानी गुंडिचा अवश्य आएंगे। स्कंद पुराण के अनुसार राजा इंद्रदुम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रभु को उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। एक अन्य मत के अनुसार सुभद्रा के द्वारिका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण व बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही यह रथ यात्रा पुरी में हर साल होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 12वीं सदी से हुई थी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको ये बताया जा सके कि जगन्नाथ मंदिर में अधूरी मूर्तियों की पूजा की परंपरा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।